जिनके प्रकोप से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र एक क्षण में दरिद्र हो गए, राजपाट चला गया और काशी में जाकर के शमशान में नौकरी करने लगे। जिनके प्रकोप से सिद्धार्थ राजपाट त्याग करके बुद्ध बन गए और जाकर के सन्यास धारण कर लिया। भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला था, सवेरे उनका राज तिलक की तैयारी हो रही थी और जिनके प्रकोप से अगले दिन राजपाट की जगह उन्हें वनवास जाना पड़ा। मित्रों, आज मैं शनि की दशा के बारे में, शनि के अनुसंधान के बारे में चर्चा करता हूं। मैं आचार्य नरेंद्र कुमार दीक्षित, नाड़ी ज्योतिष विशेषज्ञ, नाड़ी ज्योतिष टीचर, आज आप लोगों के समक्ष शनि के विषय में, शनि की महादशा के विषय में, शनि की महादशा का क्या हमने अनुसंधान किया, क्या शोध किया, व्यवहारिक अध्ययन आपको बताते हैं। शनि की 7.5 के विषय में, शनि की महादशा के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, शनि की 7.5, शनि की महादशा बड़ा कष्ट देती है। सर्वप्रथम माता भगवती को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आज की वार्ता का प्रारंभ कर रहा हूँ। मित्रों, आप ये बात समझ लीजिए कि प्राचीन काल में हमारे जो ऋषि मुनि थे वो हमेशा शनि की महादशा, शनि की 7.5 का इंतजार करते थे। क्यों करते थे? इसलिए करते थे कि शनि की महादशा आने पर पाप कर्मों का क्षय हो जाएगा, क्योंकि शनि न्यायाधीश होते हैं, न्याय का देवता होता है, समदर्शी होता है, मीमांसक होता है, सत्य और असत्य के बीच में सत्य असत्य को देख करके उसका उचित निर्णय करते हुए दंड भी देते हैं। और कहते हैं जो दंड विधान है ग्रहों में वो केवल शनि के पास है। आपको पता होगा कि दंडाधिकारी कभी भी किसी के बहकावे में नहीं आता है, कभी किसी से प्रसन्न नहीं होता है। वो अपने नियम व्रत का पालन करते हुए उचित कर्मों का, पाप कर्मों का दंड देता है। और शनि की महादशा में, शनि की 7.5 में नाना प्रकार के कष्ट, नाना प्रकार के दुख, नाना प्रकार की लड़ाइयां और विभिन्न प्रकार के संघर्ष का सामना जातक करता है। और कहते हैं कि शनि की महादशा में बहुत से लोग क्या करते हैं, सूर्य को, शनि की महादशा में बहुत से लोग सरसों का तेल चढ़ाते हैं, कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, नाना प्रकार के विविध प्रकार के उपाय करते हैं। मित्रों, इन उपायों से शनि कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं, क्योंकि प्रसन्न होने के लिए जरूरी है मन में प्रायश्चित का भाव होना। अगर आपके मन में प्रायश्चित का भाव आ गया तो उस दिन के बाद सजा कम हो जाती है। कहते हैं कि शनि की महादशा में शनि अपने ताप से, अपने दंड की अग्नि से जातक के जीवन को निर्मल कर देते हैं, उसके बाद प्रकाश आ जाता है। और इस बात को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप केवल शनि के विषय में समझिए। शनि शिव का कारक होता है, अध्यात्म और वैराग्य का कारक होता है, सूर्य का पुत्र होता है। सूर्य कहते हैं अदिति का पुत्र होने के कारण सूर्य आदित्य कहलाए, और कहते हैं द्वितीय का पुत्र होने के कारण दैत्य कहलाए। तो सूर्य जो है, आदित्य जो है, सूर्य का पुत्र शनि है। शनि शिव का कारक होता है, कर्मों का कारक होता है। शनि सन्यासी होता है, वैराग्य देने वाला होता है, न्याय का देवता होता है। शनि आलस का प्रतीक होता है, दुख का प्रतीक होता है, विलंब का प्रतीक होता है, धीरेपन का, मंथरता का प्रतीक होता है, शीत का प्रतीक होता है, ठिठुरन का प्रतीक होता है। वहीं दूसरी ओर कर्म का भी प्रतीक होता है और शनि शिव का भी प्रतीक होता है। अब शनि में भी दो तरह का शनि होता है, एक तो पीड़ित शनि होता है, एक उच्च का शनि होता है। शनि कर्मों का कारक भी होता है, लेकिन न्याय का देवता होने के कारण शनि ग्रहों में दंड विधान का कारक होता है, दंड देने वाला होता है। अगर आपको शनि की महादशा आ जाए तो सब कुछ होते हुए भी आपके मन में, अगर आपको शनि की महादशा में कष्ट ज्यादा मिलने लगे तो आपके जो मन में एक भाव उदित हो जाना चाहिए कि मैंने पाप किया था, उन पाप कर्मों के कारण मुझे कष्ट मिल रहा है, मैं उन कर्मों का प्रायश्चित करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, शनिदेव के समक्ष मैं उनका प्रायश्चित कर रहा हूँ और मुझे इन
कर्मों से मुक्ति प्रदान करें। देखेंगे आपका जो कष्ट है वो धीमा हो जाएगा। शनि की महादशा में, शनि की 7.5 में केवल बुरा ही नहीं होता है, कई बार शनि की 7.5 में बहुत लोगों की उन्नति भी होती है। लेकिन देखिए, भौतिक रूप से उन्नति जरूर हो जाए, लेकिन शारीरिक मानसिक कष्ट तो होता रहता। कई प्रकार के जो पाप होते हैं वो अज्ञात में हो जाते हैं, जिनका हमें बोध नहीं होता है। अब पाप तो पाप है, सजा तो मिलेगी, और जो सजा मिलने का जो कार्य है वो शनि की महादशा में ही होता है, शनि की 7.5 में ही होता है। शनि का मर्म समझ लिया आपने तो समझ लीजिए आधी ज्योतिष आपको समझ में आ गई। और एक उदाहरण के द्वारा आपको बताते हैं कि एक स्त्री जातक की कुंडली है, 7 मई 1982, 14:29 दिल्ली। अब देखिए, इनकी कुंडली में 2004 में शनि की महादशा आई। महादशा आते ही बेचारी का जो विवाह है अपने से 10 वर्ष बड़े पति के साथ हो गया। फिर विवाह भी विलंब से हुआ और पति से भी उसके अलगाव की स्थिति बनी रहती है। अब इस कुंडली में देखिए, सिंह लग्न जब भी होगा, सिंह लग्न में जो दाम्पत्य जीवन होता है सिंह लग्न वाले का, वो कमजोर होता है, पीड़ित होता है। दाम्पत्य, क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश में बनती नहीं है, क्योंकि वैचारिक शत्रुता रहती है। तो पति पत्नी में भी वैचारिक शत्रुता होती है। सूर्य प्रकाश का देवता होता है। सूर्य उत्साह, यश, मान, सम्मान, सफलता देने वाला होता है। इसके विपरीत शनि अंधकार का देवता होता है। मंथरता, कोई काम को बहुत धीमे करता है, आलस्य का भी प्रतीक होता है। यदि शनि अच्छा होता है तो मनुष्य बहुत कर्मठ होता है और परिश्रम के द्वारा सफलताएं अर्जित करता है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि इस कुंडली में शनि क्या है, सप्तमेश है। सप्तमेश होकर के अपने भाव से अष्टम द्वितीय भाव पर बैठा हुआ है। कभी भी सप्तमेश अपने भाव से अष्टम अर्थात द्वितीय भाव पर बैठेगा, वैवाहिक जीवन में अवश्य परेशानी होगी। ये बिल्कुल स्पष्ट नोट कर लीजिए। 7th हाउस का लॉर्ड यदि 2nd हाउस पर होगा तो वैवाहिक जीवन में परेशानी, कष्ट, अभाव, मानसिक दूरी अवश्य रहेगी। अब दूसरी चीज देखिए, सप्तमेश कहाँ बैठा है, अष्टम में बैठा है। और अष्टमेश देखिए, गुरु जो है सप्तमेश के आगे बैठा है और गुरु भी वक्री है। वक्री होने के कारण यहाँ पर सप्तमेश के साथ संबंध बना रहा है। 7वां भाव विवाह का, 8वां भाव विवाह की मृत्यु का। अगर 7वें भाव के साथ 8वें भाव का स्वामी आता है तो वैवाहिक जीवन में अभाव देता है, कष्ट देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। अब यहाँ पर पति का जीवन देखिए, पति का जीवन देखने के लिए क्या देखेंगे, यदि कभी भी अष्टमेश के साथ राहु बैठ जाए, ध्यान दीजिए, यदि कभी भी अष्टमेश के साथ राहु बैठ गया तो राहु अधिक खतरनाक होता है। अब यहाँ पर देखिए, राहु मिथुन राशि पर एकादश भाव पर बैठे हुए हैं और गुरु जो अष्टमेश है वो जाकर के 3रे भाव पर बैठे हैं। तो गुरु का संबंध राहु से बन रहा है। अष्टमेश और राहु, अष्टमेश के साथ राहु ज्यादा खतरनाक स्थिति हुई। तो शनि पहली बात मंगल के साथ बैठा है तो कमजोर है। शनि के आगे गुरु राहु का प्रभाव है, राहु की दृष्टि है, गुरु राहु का प्रभाव आ गया क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि है, त्रिकोण में बैठा है गुरु राहु के। इस वजह से आप यहाँ पर देखेंगे कि शनि के आगे गुरु राहु का प्रभाव आने के कारण पति का जीवन अकाल मृत्यु की तरफ संकेत करता है। दूसरी चीज देखिए कि सप्तमेश शनि जो है अष्टम में बैठा है। विवाह कब हुआ, 2004 में इनका विवाह हुआ, 6 में संतान हुई और उसके बाद धीरे धीरे पति जो कैसा हुआ, पति धीरे धीरे इनसे कम मतलब रखने लगा। अभी भी ये मानसिक रूप से काफी 19 साल की दशा होती है तो एक 19 वर्ष की दशा में शनि की काफी ये पीड़ित रही, परेशान रही। अब यहाँ पर देखेंगे शनि की स्थिति को देखिए। अब अगर सप्तमेश अष्टमेश के साथ बैठेगा तो वैवाहिक जीवन में कष्ट आता है, अभाव आता है। मित्रों, जब जब भी शनि की महादशा आएगी तब तब शारीरिक मानसिक कष्ट आपके जीवन में अवश्य आते हैं। यद्यपि शनि उच्च का हुआ तो भी क्या हुआ, क्योंकि गोचर पर जब जब शनि के पास मंगल केतु जैसे ग्रह आएंगे तब तब परेशानी रहेगी।
क्योंकि आपका शनि शुक्र के पास गोचर करेंगे, धन आएगा, मान सम्मान आएगा, सफलता आएगी, यश आएगा, सब आएगा, लेकिन शारीरिक और मानसिक परेशानी अवश्य आएगी, क्योंकि शनि आयु का भी देवता होता है, दुख और कष्ट देने वाला होता है, दंडाधिकारी होता है। दंडाधिकारी को यदि संतुष्ट करना है तो सबसे पहले अपने कर्मों में सुधार करना होगा। जिन कर्मों के कारण शनि महाराज हमको दंड दे रहे हैं, उन कर्मों के लिए मन में प्रायश्चित का भाव रखना है। तब शनि से मिलने वाली जो पीड़ा है, मिलने वाला जो संताप है, जो वेग है, वो शनैः धीरे धीरे कम हो जाता है। कहते हैं शनैः चरति, जो धीरे धीरे चलता है वही शनि है, क्योंकि सूर्य से शनि की कक्षा, पृथ्वी से शनि की कक्षा सबसे दूर है। इसीलिए शनि 30 वर्षों में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इसलिए शनि के पास सूर्य का प्रकाश भी अधिक नहीं जाता है, इसलिए ठिठुरन भी होती है, शीत प्रवृत्ति का ग्रह होता है। और शनि अगर उच्च का होता है तो सफलताएं भी अच्छी देता है। शनि अगर अच्छा है तो व्यक्ति का जो कार्मिक जीवन होता है, जो कर्म का क्षेत्र होता है, अच्छी सफलता देता है। लेकिन गोचर पर जब भी शनि चंद्रमा के एक राशि आगे, चंद्रमा के एक राशि पीछे या चंद्रमा के साथ जब भी गोचर करेंगे, तब चंद्रमा अर्थात मन का वातावरण प्रभावित होगा। मन के आसपास क्रूर ग्रह के कारण मानसिक पक्ष परेशानी भरा होगा, पैसा खूब आएगा, शारीरिक परेशानी आ जाएगी, घर में लोगों से बनने नहीं लगेगी। आपने देखा होगा वही जातक का व्यक्तित्व होता है, बौद्धिक क्षमता होती है, वही सामर्थ्य होता है, उसके बाद भी जब विपरीत समय होता है तब जातक कुछ अधिक सफलताएं अर्जित नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं गहनो कर्मणः गति, भगवान शनि को प्रसन्न करना है तो शनि स्तोत्र का पाठ करें। और इसके अलावा हमेशा आपको हनुमान जी के दर्शन करना है। पीपल के पेड़ में जा करके सरसों का तेल डालते हुए प्रायश्चित करना है कि मैंने जो पाप किया हो प्रभु मुझे क्षमा करिए। परमात्मा बड़ा दयालु है और शनि भी शिव का प्रतीक है और शनि भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। नाड़ी शास्त्र में नाड़ीकारों ने शनि को शिव का प्रतीक माना हुआ है और शनि कर्मों का कारक है। शनि का किसी के साथ कोई भी बैर नहीं होता है। आपके जिस प्रकार के कर्म होंगे उसी प्रकार के कर्मों से आपको सुख दुख का अनुभव होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वार्ता को विराम करता हूं। आप सभी को सादर नमस्कार।